जी बिस्मिल्लाह। जी जाहिद भी बताएं, क्या आप बात थी? बात ये थी कि जो रिलेशनशिप है इसको एक बैलेंस लेके चलने में क्या ऐसी गाइडलाइन है कि जो कि सपोर्ट करे और किसी के राइट्स जो हैं वो दोनों तरफ से मतलब नेगेटिविटी में ना जाए। अच्छा, मतलब रिलेशन का मतलब कि किसी भी रिलेशन में या स्पेसिफिकली जो मियाँ बीवी के रिलेशन हैं, मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से। करेक्ट, करेक्ट। सही है। उसमें ऑनेस्टली अल्लाह कभी भी क्षमा फरमाए, मैं तो अभी मतलब इतना मतलब नहीं समझता अपने आप को कि कोई नसीहत या कोई बात कर सकूं। लेकिन जो हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे अपने बुजुर्ग और हमारे पेरेंट्स की लाइफ से जो मुझे बात समझ आती है, वो ये है कि ओवर एक्सपेक्टेशंस जो है ना हमें, वो बाज़ बहुत अपसेट करती हैं। पर्पस ऑफ लाइफ का बड़ा वाज़े होना कि औरत का एक डोमेन है और हस्बैंड का एक डोमेन है। ना तो औरत खुदा की जगह पे है, ना हस्बैंड खुदा की जगह पे है। बहन भाई भी इंसान है और पेरेंट्स भी इंसान है। तो जब हर बंदे को हम उसकी ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते हैं। तो अमूमन मर्द और औरत के केस में हमें ये बताया जाता है शादी से पहले, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो लापरवाही और अनएजुकेटेड मैटर है ना, वो शादी और मर्द और औरत का रिलेशन है, जो कि मुझे तो लगता है कि अच्छी सोसाइटीज़ में तो इसके ऊपर ट्रेनिंग होती होगी कि बीवी क्या चीज़ होती है और आदमी किसका नाम है। अम, लेकिन बहरहाल ये जो ओवर एक्सपेक्टेशन है, औरत समझती है कि बंदा अब मेरी मतलब वो जैसे टीवी फ़िल्म में दिखाते हैं ना कि बंदा मेरे इर्द-गिर्द घूमता रहेगा और मेरे गीत गाता रहेगा और इसका सब कुछ मेरा है। अब माँ सॉरी की भी असन भाई, एक्सपेक्टेशन। सॉरी जी, असन असन भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी। ये टीवी और ड्रामा ड्रामा नहीं तो इन्हीं को खराब किए, देख देख के कहती हैं जी हमारे जो हस्बैंड है वो भी ऐसे हो जाए। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब है कि इसको हम आखिर में इंशाल्लाह फिर हम इसको ना आदम अलैहिस्सलाम और हाबील और काबील की उस स्टोरी से ज़रूर कोरिलेट करेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो मैंने आपको कहा, ओवर एक्सपेक्टेशन किसी भी रिलेशन में आपको अपसेट कर देती है और आप कभी-कभी उस रिलेशन को वैसे उससे सुकून नहीं हासिल कर सकते, जो आप उससे ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 70 सीसी या 1 टू 5 या लेट्स से छोटी गाड़ी है। अब वो छोटी गाड़ी रेस की गाड़ी तो नहीं है। आपने बेशक उसके ऊपर बम्पर, मोटे टायर, बड़ा डेक, स्पॉइलर लगा लिया है। बाहर से तो आपने वैसे बना लिया, लेकिन अंदर से उसकी कैपेसिटी 4 बंदों की यार, वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं भाग सकती। ड्राइवर को जब ये पता लग जाता है ना कि मेरी गाड़ी की कैपेसिटी इतनी है, उसके बाद फिर ड्राइवर उसको यूटिलाइज़ कर सकता है और अगर वो ओवर यूज़ करेगा तो गाड़ी खराब होगी। इसी तरह मतलब हम हर जगह पे ना चीज़ों को फैंटेसाइज़ करते हैं। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम ख़वातीन की बात कर रहे थे और मर्द भी यहाँ पे आएँगे बाद में, कि हमें ये बताया जाता है कि तुम्हारी हर मुश्किल का हल तुम्हारा हस्बैंड है, या तुम्हारी हर हाई मोमेंट की जो सेकंड डिज़र्विंग जो चीज़ है ना, वो तुम्हारी वाइफ़ है। ऑनेस्टली मियाँ और बीवी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि या अल्लाह मेरी और जो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो आयशा का जो प्यार है, आपने मेरे से इस पे मुआख़ज़ा ना कीजिएगा। एक नेचुरल टेंडेंसी है मर्द और औरत की आपस में। लेकिन क्या ये टेंडेंसी ओके, ये फ़ितरती है, उसकी फ़ितरत में है। लेकिन क्या ये ज़रूरत का हिस्सा कब प्यार बनता है, उसके लिए एक टाइम दरकार है। और प्यार का मतलब है कि टू नो ईच अदर, उससे पहले प्यार नहीं है, फैंटेसी है या ज़रूरत है। तो जिसमें आप किसी की बुरी और कड़वी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते और जिसमें आप अपनी मर्ज़ी को मार नहीं सकते हो, प्यार तो ना हुआ, तो ज़रूरत के रिश्ते में प्यार नहीं हो सकता। हाँ, जब थोड़ी बेग़र्ज़ी और बेलौस आप हो जाते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स में था कि इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई खर्चा दे, कोई खर्चा ना दे, कोई बीवी काली हो या हस्बैंड काला हो। ये लोग अपनी सादगी में, ज़िंदगी के मकसद में ना बंदों ने ज़्यादा औरतें देखी हुई थी, ना औरतें ज़्यादा बंदे देखते थे, जो देखते थे उनके मामलात अलग थे।
टीवी मीडिया नहीं था। तो इन लोगों की बड़ी सादा ज़िंदगी थी, एक आधा कमाता था। शादी होने के बाद किसी को अपना घर नहीं चाहिए था, किसी को कैंडल लाइट डिनर का पता नहीं था, किसी को मतलब दूर कहीं जाएँगे, एक नई दुनिया बसाएँगे। अभी कल लास्ट वीक क्या हुआ, एक हमारा दोस्त हमसे बात कर रहा है, कहता है कि बच्चों के अंदर मतलब उसकी भी दोस्त बाल-बच्चेदार नहीं है, शादी उसकी है। तो कहने लगा कि मैं अक्सर सोचता हूँ, मुझे कह रहा है मैं अक्सर सोचता हूँ कि बच्चों के अंदर जो है अ, वो गहराई, वो डेप्थ नहीं है। अ, और माँओं के अंदर भी वो एबिलिटी नहीं रही। ज़्यादातर बच्चे इंटरनेट और मीडिया पाल रहा है और औरतें जॉब कर रही हैं। बंदे ने तो जॉब करनी ही करनी है। तो समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये प्रॉब्लम हाँ, ऑन अबव दैट वो कह रहा था कि बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते। जब वो हमारे बच्चों को देखता है कि ये सारे दोस्तों के बच्चों को देखता है कि फल नहीं खाते शौक से, इनको दालें नहीं पसंद, इनको सब्जियाँ नहीं पसंद। हाँ, चिकन सबको बहुत अच्छा लगता है। तो अब वो ये समझ नहीं पा रहा था, वो सवाल था, डिस्कशन ये थी कि क्या ये आज की जनरेशन का प्रॉब्लम है या ये माँओं ने ये प्रॉब्लम किया है? ये क्यों ऐसे हो रहा है? अब डिस्कशन में फिर ये बात सामने आई कि पहले क्या होता था कि जब एक नौउम्र जोड़ा शादी उनकी होती थी, उनकी ज़िंदगी की इब्तिदा होती थी, तो उनके साथ बड़े भी होते थे, जैसे भी थे। तो सास या ससुर या आपके पेरेंट्स, ये दोनों आपको अपने एक्सपीरियंस से एजुकेट कर रहे होते थे। बच्चे के साथ ऐसे करना है, बच्चे का सर ऐसे बनाना है। कुछ चीज़ें सोसाइटी की थी, कुछ चीज़ें मज़हबी थी, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस बेस्ड थी। लेकिन हमें फ्री में कुछ मिल जाता था, जिसके साथ आप अपने बड़ों से कंसल्ट करते थे और आपके बच्चे एक बहुत हाई लेवल का एक्सपीरियंस आपकी बजाय बड़ों से ले रहे होते थे। ताया था, चचा था, बाप तो हर वक़्त सर पे नहीं होता, फूफियाँ थीं, खालाएँ थीं, एक फैमिली कॉन्सेप्ट था। ये फैमिली कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब हर एक को अपनी उस फैंटेसी वर्ल्ड में रहना है, उसको किसी की बंदिश में नहीं रहना। तो एक बड़ा नुकसान ये हुआ कि वो एक्सपीरियंस जो हमारे बड़ों के पास था, वो जब हम घर से निकले या अलग हुए, तो मेरे पास वो एक्सपीरियंस एक्सपोज़र नहीं था। ना मेरी रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग है, ना मेरी मेडिकल अंडरस्टैंडिंग है, ना मेरे पास वो विज़डम है। अब और मेरा बच्चा टोटली मैं और मेरी वाइफ़ अब अगर हम उस एक्सपीरियंस से दूर हैं और हम में उतनी गहराई नहीं है, तो बच्चा अब टोटली किस पे डिपेंडेंट हो गया? स्कूल पे और माशरे पे। एंड नाउ हर जगह पे आ गया मीडिया। ये वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट हुआ अलग होने का और पहले सादगी थी और ज़िंदगी का मर ब जिन बड़े-बड़े टारगेट्स नहीं थे हम लोगों के पास। ओके, नाउ ये तो एक एस्पेक्ट था, अब उसको लेके आते हैं मर्द और औरत के ऊपर। तो एक फैंटेसी सी क्रिएट कर दी जाती है कि ये बंदा और उसके पीछे डेफ़िनिटली ड्रामे और मूवीज़ बड़ा वाइटल रोल प्ले करती हैं कि ये बंदा हीरो है, ये सब के साथ मेरे लिए लड़ेगा, ये मेरे लिए घर बनाएगा, ये दुनिया छोड़ के आ जाएगा, ये माँ-बाप भी छोड़ देगा। ओके जी, ठीक है। वाइफ़ डिज़र्व करती है हस्बैंड का सब कुछ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन स्पेंडिंग है जो बीवी बच्चों पे की जाए, फिर पेरेंट्स पे की जाए, फिर बहन-भाइयों पे की जाए। अच्छा उसके बाद उस बंदे की एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि मेरे हर गम में, मेरे खुशी में, मेरी सैलरी में, मेरी लॉटरी में, मेरी नौकरी में मेरे दोस्तों के मामलात में, ये मेरे शाना-बशाना चले। अच्छा मेरे पेरेंट्स को हैंडल करने में, मेरी फैमिली को हैंडल करने में, अब बंदे की एक्सपेक्टेशन चेक करें और वो बहुत सी जगह पे औरत को एज़ अ फ्रेंड देख रहा है। औरत की एक्सपेक्टेशन चेक करें, वो अपनी फैमिली को तो साथ लेके चल रही है, लेकिन उसको हस्बैंड के अलावा कुछ नहीं चाहिए। दोनों तरफ एक डिसबैलेंस है। 5 से 10 साल जो कपल निकाले, उसको समझ आती है कि यार औरत एक बहुत खूबसूरत मखलूक है, अल्लाह ने बनाई लेकिन एक इसकी डोमेन है। मैं इसे ओवर एक्सपेक्ट कर रहा था। अगर ये घर कर लेती है, बच्चे पाल लेती है और अपनी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त कर लेती है और मामलात हैंडल कर लेती है और जितनी इससे होती है, मैं आप तो कहेंगे उतनी इज़्ज़त जितनी कर लेती है बाकी मेरे पे ज़िम्मेदारी है मैं अपने घरवालों की इज़्ज़त करूँ और इसको कह तो रहा हूँ अगर नहीं कर रही तो फिर मैं एक लिमिट बना के
अपने आप को लिमिटेड ना करूं, और फिर मैं अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने वालिद के साथ, अपनी वालदा के साथ जो मेरे रोल्स हैं, वहां पे मैं खुद अब अकेले चलूं लाइफ में। हर जगह पे मेरी बीवी मेरे साथ नहीं चल सकती। अगर चले तो वेरी गुड, तो आइडियल रिलेशन हो गया। इसी तरह औरत को भी इस बात को समझना है कि ये बंदा जिसके साथ वो शादी कर रही है, ये अकेला वो बंदा नहीं है जो उसी के लिए बना है। वो उसको बाद में पता लगता है कि जब पहले को 3-4 महीने, साल गुज़रता है, उसको पता लगता है कि अब ये बंदा लेट आना शुरू हो गया, अब ये बंदे का ध्यान कम हो गया, अब ये बंदा कभी दोस्तों के साथ भी बाहर रहता है, अब ये कभी अम्मी के पास भी चला जाता है। क्योंकि उस बंदे ने पहले बहुत सी चीज़ें एक फैंटेसी वर्ल्ड में आके रोक दी थी। फिर बाद में उसको पता लगा कि यार ये सब कुछ तो मुझे इस औरत से वैसे नहीं मिल रहा जो मेरे में पहले था। तो 5 से 10 साल में दोनों को इस बात की समझ आती है कि ये औरत है, ये बंदा है। देन रीडिफाइन होती हैं बाउंड्रीज, और ये भी तब होगा कि जब इस बंदे और इस औरत को पता हो कि दिस लाइफ हैव अ पर्पस, और इसमें रिलेशंस की क्या वैल्यू है। लेट्स से अभी 80-90% में क्या हो रहा है कि बंदा उसी चीज से अटैक में आ रहा है जिसमें हम स्टोरी सुनते हैं आदम अलैहिस्सलाम की, या हबील काबील की, माजी में, या बहुत सी जगह पे खवातीन के इन्फ्लुएंस के साथ बंदों ने जो काम की, माजी की बड़ी बड़ी जंगें इस चक्कर में है। औरत, दौलत, पैसा, शोहरत। तो बाद में आपको पता लगता है कि यार, रादर देन कि आप विक्टिमाइज हों और आपसे सही फैसला ना हो और सब कुछ औरत पे डाल रहे हो, आप हर बंदे को उसके उसके डोमेन में रख के लेके चलें। अब नॉट ओनली ये, कभी-कभी आपकी वालदा से गलत फैसला हो जाता है, कभी-कभी आपकी बहनों से गलत फैसला हो जाता है, कभी-कभी भाई से गलत फैसला हो जाता है, कभी-कभी आपकी वाइफ से गलत फैसला हो जाता है, कभी-कभी आपके हस्बैंड से गलत फैसला हो जाता है। इन सारे के अंदर अगर आपको पता हो कि मेरे नबी और मेरे खुदा ने मुझे कहा है कि मुझे ज़िम्मेदारी निभानी है, अखलाकियात को निभाना है, और फिर ये 1, 2, 3 मेरे स्टेप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, बीवी, बच्चे, पेरेंट्स, बहन-भाई, मैंने इन लोगों के साथ चलते जाना है, चाहे ये मुझसे एक्सपेक्ट करें, चाहे मुझे रिटर्न दें, चाहे मुझे रिटर्न ना दें, और मैंने सेफली अपना पर्पस ऑफ लाइफ कंप्लीट करके इस दुनिया से निकलना है। अगर तो ये अंडरस्टैंडिंग उस मर्द और औरत के पास आ गई, उसकी ज़िंदगी हो जाएगी सुखी। और अगर ये अंडरस्टैंडिंग उसके पास नहीं आई, तो हर दूसरे लम्हे शैतान आके कहेगा, "तुम्हें क्या मिला? तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ? उसको तो ये मिल गया, तुम्हें क्या ना मिल गया? तुम्हारे साथ तो ये प्रॉब्लम हो गया, तुम तो लुटे गए, मारे गए, उसको तो।" और इसी में वो जो ज़िंदगी एन्जॉय कर सकता है, वो उसको भी एक एक बदशुक्री और एक खुद साख्ता सोच की बिना पर वो उससे भी हाथ धो बैठेगा बैठेगा, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता हसद, जलन, बेसुकूनी, बेआरामी, नाशुक्री की कैफ़ियत में चला जाएगा। एंड ये है बंदे की बर्बादी का स्टार्ट, या बंदे की औरत की बर्बादी का स्टार्ट। इससे आगे फिर वो एक खिलौना होता है शैतान के हाथों। तो मुझे लगता है इस सब्जेक्ट को क्या कहते हैं ना, एनकैप्सुलेट करने के लिए, इसकी हदूद बनाने के लिए, कि औरत का एक रोल है, बंदे का एक रोल है, और दोनों एक पर्पस से इस दुनिया में आए थे। औरत खुदा नहीं, बंदा भी खुदा नहीं। इसके मुख्तलिफ रोल हैं, मुनासिब होगा कि ये बैलेंस करके चले, और जहाँ पे उसको लगे कि अब दूसरा बंदा उसको नहीं समझ रहा, तो वहाँ वो इबादत, ज़िक्र और अपने रब की तरफ ध्यान करके अपने दिल को तसल्ली पहुँचाए। इसी तरह ही औरत के साथ है, इसी तरह ही मर्द के साथ है। अब दुनियावी मामलात कैसे भी हमारे अच्छे हों, लेकिन इन पैरेलल जब अल्लाह से ताल्लुक नहीं होता कोई, तो एक अजीब-सा खला रहता है। हम ईदो-शब-रातों पे मामलात अच्छे भी हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक अजीब-सा खला है। छुट्टी का इंतज़ार रहता है, छुट्टी गुज़र जाती है, फिर भी सुकून नहीं आता। अम सैलरी का इंतज़ार होता है, सैलरी आके लग जाती है, फिर भी आपको वो तसल्ली नहीं मिलती। तो ये तसल्ली कहाँ मिस कर रहा हूँ मैं? क्या अपनी पर्सनैलिटी के अंदर एक ऐसा पार्ट मिस कर रहा हूँ? वो उस अंदर के इंसान का सुकून है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं बाहर के इंसान के साथ। तो इंसान के साथ एक्चुअली ये बहुत कॉम्प्लेक्स मखलूक है। इंसान के साथ ज़रूरतें हैं, इंसान के साथ उसके अंदर दिल है, जो अल्लाह के साथ अटका हुआ है, उसके अंदर रूह है। तो इसके साथ शैतान है, ये दरमियान में नफ्स है। तो ये बेचारा ये बड़े टफ इम्तिहान में है, और ये सज़ा काटने दुनिया में आया हुआ है, जबकि ये यहाँ बिलॉन्ग नहीं करता। तो इस सारे से बचने का एक ही तरीका है कि मैं अल्लाह के लिए सबसे मामलात करूँ, चाहे वो मेरे बीवी-बच्चे हैं, बहन-भाई हैं, पेरेंट्स हैं। और फिर जैसे
मेरे रब ने मुझे बताया उसका शुक्रगुज़ार रहूँ, अपने नबी का इत्तिबा करते हुए उन्हीं अखलाकियात पे सबका ख़्याल करूँ, सबसे दुआ लूँ और अगर कोई मुझे नहीं भी सपोर्ट करता तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात को राज़ी करते हुए आगे बढ़ता चला जाऊँ। और अगर आपको किसी की भलाई की बात आप करना चाहते हैं और अगर वो नहीं समझ रहा, तो फिर उसके लिए मैं दुआ करता रहूँ कि मैनी टाइम्स क्या होता है कि ख़ास तौर पे मियाँ-बीवी के रिलेशन में बराबरी होती है एक अजीब-सी तो औरत बंदे को नहीं समझती और बंदा औरत को नहीं समझता और वही बात कोई दूसरा कर रहा हो टीवी मीडिया पे तो वो समझ आ जाती है। तो इस केस में खामोशी और दुआ है। कभी-कभी आप अपने बच्चों को कोई बात समझा रहे होते हैं तो उनको नहीं समझ आती। तो ओनली वे आउट इज़ कि दिल अल्लाह के इख्तियार में है। तो यहाँ पे फिर अल्लाह के नबी और औलिया अल्लाह से जो हमें रूटीन मिलती है कि वो फिर लोगों को ज़्यादा समझाने की, खपने की बजाय खामोशी से अपने वक़्त का इंतज़ार करते रहते हैं कि जब वो पूछे, तो इसकी हेल्प करें और साथ में उसके लिए दुआ भी करते रहते हैं, जब उनको पता लगता है कि दूसरा बंदा अब आपको नहीं समझ रहा। और ये बात तो तय है ये मतलब इतना ज़रूर होना चाहिए कि आपके साथ जो चलने वाला बंदा है, वो टोटलिटी में अच्छा हो। मतलब उसको आप एक पर्टिकुलर चीज़ की बुराई की वजह से नहीं गलत कह सकते। टोटलिटी में ही इज़ ओके। उसके 50-60% नंबर हैं, तो इट्स ओके। तो आइडियलिज़्म का शिकार है मतलब हम सब आइडियल जो ढूँढ रहे हैं ना, वो कहीं नहीं है। वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी, उसके बाद आइडियल कोई नहीं। सहाबा-ए-किराम में, उम्महातुल मोमिनीन में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ख़ैर, औरतों को बंदों की नेचर और हाउ टू डील ये पता होना चाहिए और बंदों को औरत को कैसे लेके चलना है ये पता होना चाहिए। दोनों को ही नहीं पता एक-दूसरे के बारे में और फैंटेसी वर्ल्ड में है, वहाँ पे फिर शैतान को भरपूर मौका मिलता है, इस चीज़ को यूटिलाइज़ करके आपको गुमराह करने में। तो आई मस्ट से कि बुज़ुर्गों की सोहबत, पर्पस ऑफ लाइफ़, अल्लाह और उसके रसूल ने जो हमें चीज़ें दी, उनको समझना, ज़िक्र करना, नमाज़ पढ़ना और समझना अल्लाह की बातों को, रसूल की बातों को, अल्लाह वालों के साथ बैठ के, ये आपको बहुत हेल्प करते हैं डेफ़िनिशन देने में कि यार एक लिमिट से ज़्यादा मुझे ना किसी की आने की वज़ह से खुश होना है। हाँ, सुकून एक अलग चीज़ है और ना ही मतलब और ना ही किसी चीज़ के जाने की वज़ह से परेशान होना है। हाँ, ऐज़ ए इंसान मुझे फ़िक्र ज़रूर रहनी चाहिए, जैसे दुनिया की फ़िक्र है वैसे आखिरत की भी फ़िक्र सबकी रहनी चाहिए। तो आई मस्ट से कि उस फैंटेसी वर्ल्ड से हम बाहर निकलें और जो जिसका डोमेन है जितना उसको उसी डोमेन में रख के कि अगर ये बच्चे पाल रही है, अपनी मतलब मेरी इस रिश्ते का ख़्याल रखती है, बाकिरदार है सीरत अच्छी है फैमिली को लेके चल रही है, किसी जगह पे कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन इनफ है। आज की दौर में अगर कोई औरत बच्चे पाल लेती है, उससे अज़ीम ख़ातून कोई नहीं। ऐसे-ऐसे मसले हैं कि मतलब शायद आपको आपको भी मुझसे ज़्यादा पता होगा और आज के दौर में अगर कोई बंदा जो कि औरतों की कंप्लेंट्स होती हैं, कमिटेड है ना अपनी औरत से और वो बंदों के लिए बहुत ज़रूरी है नज़रों की हिफ़ाज़त और अपने सोच की हिफ़ाज़त। जैसे औरत के लिए ज़रूरत है अपनी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करना, बंदे के लिए ज़रूरत है अपने दिल की हिफ़ाज़त करना, अपनी सोच नज़र और सोच की हिफ़ाज़त करना। अगर कोई बंदा कमिटेड है और वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा है, तो इससे बेहतर आदमी कोई नहीं। इसके बाद बाकी बातें छोड़ देनी चाहिए। प्लस माइनस हर जगह पे होते हैं और फिर अपनी इंडिविजुअल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इतना ज़ोर जो मैं किसी पे लगा रहा हूँ और एक बात बड़ी नई और वाज़ेह समझ आई है जो मैं जब अपने पीर ओ मुर्शिद से बात करता हूँ तो बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं कि हमारे बड़े लोग अक्सर कहते हैं कि अमल जो है वो अ, वो है असल एजुकेशन। ये जो ज़ुबान है ये एजुकेशन नहीं है। जब आपका छोटा बच्चा होता है आप उसको वो आपके एक्शन से सीख रहा होता है, सिंपल इज़ दैट तभी आपको बात की समझ आएगी। जो आपके छोटे बच्चे होते हैं, आप उसको बहुत कुछ बताते हैं, तो वो पहले डर जाता है, लेकिन जैसे ही क्लास में जाता है, वो तमाम चीज़ों को खुद से ट्राई करना चाहता है। लेकिन जो आप कर रहे होते हैं, वो उससे सीख रहा होता है। तो मैनी टाइम्स हम लोग बातें करके लोगों को समझाना, सिखाना चाहते हैं और फ़ौरन सिखाना चाहते हैं। आपके और मेरे अमल और मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ ये है एजुकेशनल बिहेवियर, अमल, मुस्तकिल मिज़ाजी, अच्छा अखलाक। ये है सिखाने का तरीका। हमारा सारा ध्यान है लेक्चरबाज़ी पे, किताब पढ़ने पे, पढ़ाने पे, सुनने पे, वाह-वाह करने पे, वाओ फैक्टर पे है सारा हमारा ध्यान। इस पे ध्यान नहीं है कि यार मैं खुद परफ़ॉर्म करके किसी को दिखा दूँ। मैं खुद नमाज़ पढ़ लूँ, मैं खुद ज़िक्र करूँ, मैं खुद बैठूँ, मैं अल्लाह से माँगूँ आहिस्ता-आहिस्ता, मैं मार्फ़त हासिल करूँ मैं आहिस्ता-आहिस्ता। फिर वही चीज़ कि अब अगर एक लिमिट से ज़्यादा वो ज़ोर क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ़ के पर्सपेक्टिव में बात करें तो नहीं समझ आ रही तो फिर मैं चलता रहूँ और
बजाय इसके कि मैं इस धोखे में बार-बार पड़ूँ। मतलब अब जो मेरे पास रिलेशन है, दैट्स गुड इनफ। इसी में ही सब्र करके मैं आगे बढ़ जाऊँ। और बाकी के जो लाइफ़ के जो टारगेट्स हैं, जिसमें पर्सनल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं। मतलब आप एक टाइम आता है, आप सोचते हैं कि मैं घर जाऊँगा, तो घर जाके अम्मी ने सोटी पकड़ी होती है और आप होमवर्क करते हैं। फिर उसके बाद आपको टीवी देखने का दिल कर रहा होता है, तो अब्बा जी जो है ना, वो खबरें लगा लेते हैं, कोई अब्बू अब्बू या अम्मी में से कोई आता है, हाईजैक कर लेता है उसको। फिर उसके बाद आप बड़े होते हैं, तो आपकी शादी हो जाती है, फिर नौकरी लग जाती है। फिर एक दिन आप घर आते हैं शादी के बाद, तो अब आप जनाब अम, करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, बड़े मज़े से आप टीवी लगा के देख रहे होते हैं, या आप अब अभी तो लोग इंटरनेट पे बैठे होते हैं। फिर खातून जब अपने घरवाली हो जाती है, अब उसको टाइम मिलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, जब टाइम मिल रहा है तो आप नोट करें, अब पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि वो मकसद ही सामने नहीं था। तो आप जनाब टाइम गुज़ारने के लिए ड्रामे देखे जा रहे हैं, अब टाइम गुज़ारने के लिए जनाब पार्टीज़ हो रही हैं, अब टाइम गुज़ारने के लिए जनाब काम हो रहे हैं। जबकि जब हम अल्लाह अल्लाह वालों अल्लाह, उसके रसूल, अल्लाह वालों के साथ बैठते हैं, ज़िक्र करते हैं, तो पता लगता है कि ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी है। इतनी आलीशान ज़ात और इतनी बड़ी जो ये जो मार्फ़त का समुंदर है, ये जो मेरे इर्द-गिर्द है, जिस जिसके पीछे उसकी ज़ात का तसव्वुर है, और जो मेरी घड़ियाँ यहाँ पे गुज़रेंगी, जो उसकी याद में, ये जो वक़्त की किताब है, इसमें रंग ही तो मैं भरने आया था, लेकिन मैं इसी चक्कर में टाइम गुज़ार रहा हूँ कि ये टाइम मेरा गुज़र जाए बस। आएँ-बाएँ शाएँ करके, और आएँ-बाएँ शाएँ करके मैंने उसके पास वापस चले जाना है। तो लेके क्या जाना है मैंने? तो एक सर्टेन टाइम के बाद हमारा पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान होना चाहिए। जो कि अल्लाह ताला जो हमें अब बच्चों को भी बचपन से हम डेवलप करें कि बेटा कुछ टाइम अब पर्सनल डेवलपमेंट में आते हैं, चाहे स्पोर्ट्स हैं, चाहे बैठ के मेडिटेशन करनी है, चाहे ज़िक्र करना है, कुरान समझना है, जैसे कि स्कूल का काम है। पर्सनल डेवलपमेंट पे भी हम, और फिर ऐसे ही मर्द और औरत अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में, और सबसे बेहतरीन जो जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे, तो एक दोस्त ने बड़ी अच्छी प्यारी बात की। वो असल में हम लोग आपस में बात कर रहे थे, तो बात ऐसे हुई कि यार नमाज़ में जो है ना, वो मतलब उसके कोई मसले-मसाइल चल रहे थे, और ऑफ़िस मा का मामला कंट्रोल नहीं, घर का मामला कंट्रोल नहीं, बच्चों का मामला कंट्रोल नहीं। तो एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की कि उसने कहा, यार आप नमाज़ पढ़ते हैं, तो जब आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहते हैं, रहमानिर रहीम कहते हैं, मालिकी यौमिद्दीन कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे जब आप पहुँचते हैं, तो यही तो आपका मुद्दा है जो अल्लाह ताला से आप बात करते हैं। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के अंदर आप क्यों नहीं अल्लाह से आप बात ही तो कर रहे हैं अल्लाह से, और फिर इधर आके आप अपने आप को सिंक कर दें अल्लाह के साथ। तो जब आपकी हाथ से चीज़ें निकल जाएँ, तो फिर वो आप अल्लाह ताला पे छोड़ें। जैसे आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, जैसे आपको डर लगता है, जैसे आपको लेट्स से कोई चीज़ की बहुत तमन्ना है और वो आपकी भी पूरी नहीं हो रही। अब ये चीज़ें आप खुद से मैनेज नहीं कर सकते। किसी के कहने पे मैनेज भी नहीं कर सकते आप। हाँ, डर के हालात की वज़ह से आप रुक सकते हैं। ये तमाम इश्यूज़ मेरे अंदर के पर्सनल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। ये अल्लाह के साथ सिंक जब आप करते हैं अपने सिस्टम को, तो वहाँ आप में ठहराव आता है। तो बजाय ऐसे कि सड़ना-कुड़ना कि वो मेरी बात नहीं मानता या वो मेरी बात नहीं मानती, या ऐसे क्यों नहीं हो रहा, या वैसे क्यों नहीं हो रहा, मुझे और आपको अल्लाह ताला के साथ सिंक करना चाहिए अपने आप को। जब हम उसके साथ अपने आप को सिंक करेंगे, और फिर उसके बाद आप उसका नाम लेते रहेंगे, तो उसकी वो कहता है कि जब तुम सिंक कर लोगे अपने आप को मेरे साथ, तो मैं तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दूँगा। एप्पल वाले नहीं करते, हर 4-6 महीने के बाद नया आईओएस भेज देते हैं कि या नया ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। ये मतलब किसी भी कंपनी की तरफ से, जिसने सैमसंग रखा हुआ है, एंड्रॉयड है, या उसके पास एप्पल है, या उसके पास आईओएस है। तो ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जिसको ये दिमाग, अकल जो हमें रन कर रहा है। तो वो जब अल्लाह ताला के साथ सिंक होती है, तो वहाँ पर्सनल डेवलपमेंट्स होनी शुरू हो जाती है। तो हमें इन तमाम सिनेरियो से निकलने के लिए एक तो अल्लाह और उसके रसूल की मार्फत, जो कि अल्लाह वालों से मिलती है। मार्फत का मतलब पहचान, और याद दहानी, और फिर उसके बाद उसको बैठ के अपने अंदर उसके बारे में सोचना, और फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सूरह फातिहा बड़े ध्यान से पढ़ना, और फिर नमाज के बाद बैठ के ज़िक्र करना, और अल्लाह ताला के बारे में सोचते रहना, उसका नाम लेते रहना, या ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र करते रहना, दुरूद शरीफ पढ़ते रहना, जैसे अक्सर हम डिस्कस करते हैं। ये वो तरीके हैं जिनके साथ फिर वो जो कमियाँ हैं, जो अभी औरत से पूरी नहीं हो रही, या जो हस्बैंड से पूरी नहीं हो रही, या जो माँ-बाप नहीं समझ रहे आपको, या बहन-भाई नहीं समझ रहे, या आप नहीं समझ रहे किसी को, किसी भी एंगल से बंदा अपसेट हो सकता है ना, वो फिर कमियाँ इस ज़िक्र से, इस सोबत से, क्योंकि अल्लाह से बेहतर तो कोई नहीं जानता ना, जो ओन करता आपको।
तो अल्लाह ताला सूर में क्या फरमाते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरआन, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। जिसने बनाया कि वो नहीं जानता कि मैंने क्या चीज़ बनाई है। जो प्यार करता है, जो बना के आपको खिलाफत और अपना कुर्ब और अपनी मोहब्बत अता करना चाहता है, वो नहीं समझता कैसे मैंने इसको सही करना है, मैं ज़्यादा समझता हूँ। तो जहाँ फिर मेरी आपकी लिमिट ख़त्म हो जाए, हमें फिर वहाँ पे अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक जोड़ के बैठ जाना चाहिए। तो ख़ैर इस सारे सब्जेक्ट को कि हस्बैंड-वाइफ या शादी के मामलात में क्यों बच्चे-बच्चियाँ या हम लोग अब तक स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ गलत फैंटेसीज़ हैं, कुछ गलत एक्सपेक्टेशंस हैं, जो कि बीइंग इंसान अल्लाह की बजाय हम बंदों से लगा लेते हैं और हमें पता नहीं कि किसका क्या रोल है लाइफ़ में। तो हर बंदा हर जगह पे फिट इन नहीं होता और ये बातें आपको अल्लाह वालों के साथ बैठ के, बुज़ुर्गों के साथ बैठ के, बड़ों के साथ बैठ के समझ आती हैं। और उसमें नॉट ओनली कि हमेशा दूसरों पे ध्यान रखा जाए, कोशिश किया जाए कि मैं कैसे अपने आप को सुधार सकता हूँ। हाँ, मेरी तरफ से किसी के साथ ज़्यादती ना हो और किसी का दिल ना टूटे। ये क्राइटेरिया पे जब आप बढ़ते चले जाएँगे और अगर कभी कुछ नहीं भी समझ आ रहा, तो फिर जब आप अल्लाह के साथ बैठेंगे तो ऑटोमैटिकली चीज़ें वाज़ेह होनी शुरू हो जाएँगी। सो आई मस्ट से कि हमें अपने बेटे और बेटियों को ये बात बतानी चाहिए कि ये जो औरत अब हम कितनी मतलब जब 1-2 वीक के बाद कोई मूवी देखते हैं लेट्स से एवेंजर्स देखने जाते हैं या कोई कार्टून मूवी देखने जाते हैं, कहीं भी अब कोई चीज़ सलामत नहीं है। इंडियन मूवीज़ तो फ़ॉर तो गिवन है ना, इंडियन पाकिस्तानी मूवीज़ तो गिवन है। तो आप देखें कि वो कहीं न कहीं कुछ बिगड़े हुए कॉन्सेप्ट जिसको हम वायरसेस कहते हैं और डायरेक्टर क्या पता कि कैसा आदमी है। वो पैसे कमाने के लिए मूवी बना रहा है। तो वो चीज़ें थोड़ी-सी भी अगर कोई थोड़ा-सा भी गलत कॉन्सेप्ट जो आप देख लेते हैं और वो आपके दिमाग में रहता है, उस सिचुएशन पे पहुँच के वो कॉन्सेप्ट आपका नफ्स आपके सामने डाल देता है कि ये एक वे आउट है स सॉल्यूशन में। जब शादी होती है, जब आप किसी जगह पे होते हैं, किसी पार्टी में होते हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं, तो आपको वो स्टाइल, वो बातें, वो चाल-ढाल, वो आपका बिहेवियर बन जाता है। जबकि इसके मुकाबले में हमें इख़लाक, अल्लाह के नबी, पर्पज़ ऑफ लाइफ़ इन चीज़ों का बड़ा क्लियर पता होना चाहिए, ताकि जब हम ऐसी चीज़ों को देखें तो हम कहें यार ये बहुत दूर है उस कॉन्सेप्ट से जो कि मुझे मेरे अल्लाह ने बताया। तो इसका मतलब है कि ये एक एक गुड टाइम पास था या एक 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 गलत इसमें से मतलब इसमें ये सीख मिल रही है कि ये गलत काम है। ये भी सीख ही है। लेकिन जब आप इस तरह की चीज़ों को देखते रहेंगे तो उसमें जो हाफ़ कुक्ड आइडियाज़ हैं, वो उसका पर्पज़ ही यही है कि वो 10 अच्छी बातें भूल जाएँगी लेकिन एक गलत बात ज़हन में फँसी रहेगी और फिर गुस्से में आपका बिहेवियर वैसा हो सकता है। तो ख़ैर एनी हाउ अ, हमें बच्चों को एजुकेट करना चाहिए पर्सनली और अपने आप को एजुकेट करने के लिए हमें सोबत और ज़िक्र से हेल्प लेना है। इख़लाक नहीं ख़राब होना चाहिए और बच्चों को हमें बताना है कि बेटा शादी और स्कूल इनमें मर्द और औरत क्या चीज़ें हैं और किस तरह की बला का नाम है ये, मर्द और औरत और इनको आपने कैसे हैंडल करना है फिर फर्दर अगर ये मिस अनगाइडेड मर्द है या अनगाइडेड औरत है, तो अबव ऑन दैट ये तो डिज़ास्टर है मतलब, ये तबाही है। तो इस तबाही से बचो, जैसे वो बड़े कहते हैं ना सोहनी बड़ी तैनूं लगदी है, लेकिन जदों आएगी तो काका तैनूं फिर समझ आएगी कि की चीज़ है। और ऐसे ही फिर वहाँ पे एक लिमिट आती है कि जो उस माइंडसेट का बंदा या बंदी ना हो, वो इन्फ्लुएंस करता है आपकी लाइफ़ में। ख़ैर शादी और शादी के बाद के मसाइल अब ये तो एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है लेकिन आई थिंक के सेंसिबल आदमी और सेंसिबल मर्द इस रिलेशन को बेहतर लेके चल सकते हैं और सेंसिबल होने के लिए ओवर एक्सपेक्टेशंस ना हो, प्रैक्टिकलिटी, एक दूसरे की नेचर्स को समझना और फिर ये बंदा और बंदी इसको अपना पर्पस का बड़ा क्लियर पता हो। वरना वो ड्रैग होता रहेगा या ड्रैग करती रहेगी और फिर एक सर्टेन टाइम पे जाके कभी बंदा थक जाता है और कभी औरत थक जाती है या कभी मजबूरन ये लोग चलते रहते हैं। तो खैर अल्लाह ताला हमें, हमारी औलादों को, तमाम बेटियों, माँओं-बहनों को अपने घरों में खुश-आबाद, खुश-खुर्रम रखे और शैतान और शर और बुराइयाँ और ट्रेंड्स और नाशुक्रियाँ इनसे बचा के रखे इंशाल्लाह। सो खैर ये तो हमारा वो जो राउंड 1 था ये हमारा क्यों हमारे रिलेशंस के अंदर बैलेंस नहीं है, ये तो उसके ऊपर था।